राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कुछ हैरान करने वाली जानकारी आई है। सूत्रों के अनुसार चोरी का मामला सार्वजनिक होने से पहले ही मंदिर ट्रस्ट को इसकी जानकारी मिल गई थी। बताया जा रहा है कि 5 जून को ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों के घरों से करीब 58 लाख रुपए बरामद कर लिए थे, जबकि शेष रकम आरोपियों ने अपने बैंक खातों से निकलवाकर 8 जून तक ट्रस्ट को लौटा दी थी। कुल मिलाकर 79.85 लाख रुपए की रिकवरी होने के बावजूद करीब 20 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, जिससे ट्रस्ट और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारियों को काउंटिंग रूम के टॉयलेट से नोटों के बंडल मिले थे। 5 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ पुलिस टीम अविनाश शुक्ला के घर पहुंची। वहां उससे पूछताछ हुई। उसके घर से नकदी भी बरामद की गई। कहा जा रहा है कि इसके बाद अविनाश शुक्ला को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ लेकर गई। इसका एक 24 सेकंड का वीडियो भी है। वो 5 जून की रात 8:13 का है। वीडियो में पीले रंग की शर्ट में जो शख्स दिख रहा है वो अविनाश शुक्ला बताया जा रहा है, जबकि मंदिर के एक कर्मचारी के हाथ में काले रंग का बैग है। सूत्रों के अनुसार काले बैग में रुपए थे। बंडल में करीब 3 से 4 लाख रुपए थे। अब सवाल यह है कि जब 4 जून को चोरी की बात पता चली, 5 जून को पहली बार रिकवरी हुई, तो 8 जून को चंपत राय ने यह क्यों कहा कि अब तक चढ़ावा चोरी की कोई बात नहीं हुई है? क्या किसी को बचाने की कोशिश थी? आखिर चंपत राय निजी जांच क्यों करवा रहे थे? जांच के दौरान सबसे अधिक संदेह टिन्नू यादव पर जताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि उसके पास चढ़ावे में मिली धातुओं के मिलने की भी बात सामने आई है। हालांकि दिलचस्प यह है कि जब दूसरे आरोपियों के घर जाकर रिकवरी की जा रही थी, तब पहले दिन टिन्नू के घर टीम नहीं पहुंची। आरोप है कि पूछताछ के बाद उसने केवल 1 लाख रुपए मंगवा कर दिए, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या उसे बाकी रकम और सामान ठिकाने लगाने का मौका मिला। मामले में एक और अहम तथ्य सामने आया है। सूत्रों के अनुसार रिकवरी अभियान के दौरान ट्रस्ट के आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के वाहन के बाहर जाने पर लॉगबुक में प्रविष्टि करना अनिवार्य होता है। ऐसे में पदाधिकारी निजी वाहनों से आरोपियों के घर पहुंचे, जिससे पूरे अभियान की कोई आधिकारिक वाहन रिकॉर्डिंग न हो सके। अब सवाल यह है कि ट्रस्ट को जब पहले से चोरी की बात पता चल रही थी, तो संदिग्धों को कौन बचा रहा था? सूत्रों के अनुसार चढ़ावे की काउंटिंग में लगे कुछ लोगों पर 3 महीने से शक था। उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण यह कार्रवाई रुक गई। अब सवाल यह है कि जब चोरी के बारे में 3 महीने से पता चल रहा था, तो संभव है कि चोरी उससे पहले से हो रही होगी। जहां संदिग्धों को हटाने का फैसला हुआ था, तो ट्रस्ट के किस पदाधिकारी ने उसे बचाया? यदि उसी समय संदिग्ध कर्मियों को हटा दिया गया होता, तो क्या करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित हेराफेरी रोकी जा सकती थी? सूत्रों के मुताबिक दान की गणना में लगे कर्मचारियों की नियुक्ति एसबीआई के माध्यम से एक आउटसोर्सिंग कंपनी ने की थी। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा, अवनीश और करुणेश शुक्ला समेत कई कर्मचारी लंबे समय से इसी काम में लगे थे। बैंक के एक अधिकारी को इनकी कार्यप्रणाली पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जाता है कि बैंक ने ट्रस्ट को भी इस प्रस्ताव की जानकारी दी थी। इसी दौरान संबंधित कर्मचारियों ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से उन्हें न हटाने का अनुरोध किया। सूत्रों का दावा यह है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव ने हस्तक्षेप करते हुए बैंक अधिकारियों से कहा कि किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। इसके बाद बदलाव की प्रक्रिया रोक दी गई। जांच से जुड़े सूत्रों का यह मानना है कि कर्मचारियों को संरक्षण मिलने से उनका मनोबल बढ़ा और कथित तौर पर चढ़ावे में हेराफेरी का सिलसिला जारी रहा। यदि समय रहते कर्मचारियों का रोटेशन कर दिया गया होता, तो कथित चोरी का नेटवर्क पहले ही टूट सकता था। अब कुछ तथ्यों और सवाल की बात करते हैं। सवाल यह है कि जब 4 जून को चंपत राय ने पुलिस को चोरी के बारे में बताया, तो सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि चंपत राय को चोरी की जानकारी कैसे मिली। 5 जून को अयोध्या पुलिस ने अभियुक्तों के घर छापामारी की। सवाल यह है कि क्या यह बात सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को पता थी? 5 जून को ही चोरी के 80 लाख बरामद होने की बात की गई। सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी की बरामद रकम कहां रखी गई? 5 जून को ही अनुकल्प मिश्रा के घर छापा पड़ा, तो चोरी की रकम मिलने के बाद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? 13 जून को लखनऊ से एसआईटी गठन का ऐलान हुआ। सवाल यह है कि एफआईआर फिर भी नहीं हुई, तो क्या सबूत गायब किए गए थे?
15 जून को एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची थी। तो सवाल यह है कि 5 जून से 15 जून तक यानी 10 दिनों में क्या क्या छिपाया गया। 15 जून को 27 अप्रैल तक का सीसीटीवी फुटेज मिला। सवाल यह है कि क्या गारंटी कि उससे पहले चोरी नहीं होती थी। 15 जून को 27 अप्रैल से पहले का वीडियो नहीं है। क्या आधार है कि इसके बाद ही चोरी हुई है। 25 जून को 8 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुई। सवाल यह है कि क्या 20 दिन में सबूत पूरी तरह मिटाए गए। 25 जून को ट्रस्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा पर सबूत मिटाने का केस क्यों नहीं है। 25 जून को एसआईटी रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई। जो लोग पहले से जांच के घेरे में थे उन्हें एसआईटी रिपोर्ट क्यों दी गई। 27 जून को चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। सवाल पैसों की हेराफेरी में कोषाध्यक्ष का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। 27 जून को 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। सवाल यह है कि पुलिस ने आरोपियों की रिमांड क्यों नहीं मांगी। इस मामले में पुलिस के एक्शन पर भी नजर है। चढ़ावा चोरी के मामले में जो गिरफ्तार 8 अभियुक्तों को पहली बार 26 जून को कोर्ट के सामने पेश किया गया था, तो उन्हें पुलिस रिमांड पर नहीं लिया गया। दूसरी पेशी 29 जून को हुई। आज फिर से पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस अभियुक्तों की रिमांड क्यों नहीं मांग रही। बिना रिमांड क्या जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगी। अभियुक्तों को तथ्य बदलने का मौका नहीं मिल जाएगा क्या। जेल में अभियुक्त मिलकर कोई कहानी क्या नहीं गढ़ लेंगे। पहले देरी से एफआईआर और अब पुलिस की जांच में रिमांड ना मांगने वाले पूरे सिस्टम पर हमने कानून के जानकारों से बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आखिर इस मामले में कौन किसे बचा रहा है। जैसे ही उन लोगों के संज्ञान में इस चोरी के मामले की बात आई, उनके संज्ञान में एफआईआर उसमें हुई होती तो और भी इन्वेस्टिगेशन में लोग, पुलिस वालों को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को और भी चीज़ें मालूम पड़ सकती थी। बिल्कुल उससे पहले भी चोरी की गई होगी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को शायद वो करे भी आगे चल के। उसके पहले की भी सीसीटीवी फुटेज उनको देखना चाहिए और मेरे हिसाब से जब से मंदिर शुरू हुआ है तब से उनकी सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग करनी चाहिए। बिल्कुल सही होता, उससे और सारी और एविडेंस और भी पैसा रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा थे।